Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 6 maths chapter 1st, and this is not exercise 1.1. This is the next topic. So this is the next topic, राउंडिंग एंड एस्टिमेटिंग. अब राउंडिंग एंड एस्टिमेटिंग का मतलब क्या होता है? लगभग मीन्स किसी भी नंबर को एस्टिमेट करना, राउंडिंग ऑफ करना. मीन्स जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राउंड टू नियरेस्ट 10. अब 28 लिखा हुआ है, तो आपको पता है टेंस में अगर मैं बात करूँ तो ये किसके किसके बीच में आएगा? 20 एंड 30 के बीच में आएगा. अब आप देखोगे 28 20 के नज़दीक है कि 30 के नज़दीक है. आपको पता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. तो आपको ये पता लगाना है 28 कहाँ पे है. तो आप देख रहे हो 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. यहाँ है 28, और 28 किसके नजदीक है? 30 के. तो इसका राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 कितना होगा? 30. ओके, 30 इज द आंसर. ओके, एंड देन 49 लिखा हुआ है. अब आपको ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 49 किसके किसके बीच में आता है. 49 किसके किसके बीच में आता है? अगर नियरेस्ट 10 की बात करूं मैं, 40 एंड 50 के बीच में. ओके, 40 एंड देन 50 के बीच में आता है. अब आपको क्या करना है? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. अब यहाँ आएगा 49. 49 किसके पास है? 50 के. तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 50. ओके, एंड देन ऐसे ही 37 किसके पास आएगा? 40 के. ये किसके किसके बीच में आएगा? 30 एंड 40 के बीच में आएगा. और ये पास किसके होगा? 40 के. आप ऐसे करके देख लेना. एंड देन 4128. इसका क्या करना है? इसका नियरेस्ट 10 निकालना. अब आपको ये मालूम है कि ये किसके किसके बीच में आएगा? 4120 एंड देन 4130 के बीच में आएगा. 4128 20 एंड 30 के बीच में. तो सेम टू सेम 4121, 4122, 4123, 4124, 25, 26, 27, 28. ये क्या है? 4128. और यहाँ क्या होगा? 4129. तो ये किसके पास में है? 30 के पास में है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4130. आपको ये याद रखना है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? नियरेस्ट 10 की बात कर रही हूँ. ओके, 100 की बात होती तो अलग हो जाता, 1000 की बात होती तो अलग हो जाता आंसर. ओके, ये क्या किया मैंने? इसका राउंडिंग ऑफ कर दिया. 4128 का राउंडिंग ऑफ क्या होता है? 4130. अगर मैं नियरेस्ट 10 की बात करूं. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड टू नियरेस्ट 100. अब किसकी बात हो रही है? 100 की. आपको पता है 100. ओके, इसमें कितने जीरो आते हैं? 2 zeros. अब यहाँ देखो आप 629 लिखा हुआ है. तो ये किसके किसके बीच में आता है? 600 एंड 700 के. ओके, तो बीच में ही होगा ये कहीं. यहाँ होगा 650 मिडिल में. ओके, यहाँ क्या आएगा? 610, 610, 620, 630, 640. इस टाइप से आप नंबर्स करते जाओगे. तो 29 कहाँ आएगा? 29 यहाँ कहीं आएगा 600 एंड 650 के बीच में. अगर इधर वैल्यू आती, मतलब 650 के बाद की कोई वैल्यू आती, तो वो किसके नियरेस्ट हो जाता? 700 के. और ये 650 के इधर आ रही है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, इनके बीच में आ रही है. तो ये किसके नियरेस्ट होगी? 600 के. तो इसका आंसर क्या हो गया? 600. मीन्स 629 का राउंडिंग ऑफ करने पर नियरेस्ट 100 के कितना आंसर आएगा? 600. ओके, अब लिखा हुआ है 6742. सेम एज इट इज. ये किसके किसके बीच में आएगा? 6700 एंड 6800 के बीच में.
क्यों लिया मैंने ये, इसलिए लिया क्योंकि राउंडिंग ऑफ किस में करना, 100 में करना, 100 में 2 zeros होते हैं, इस वजह से। ओके, ये नंबर लिया एंड देन इसके बाद का नंबर ले लिया। अब इसके बीच में आएगा तो आप देखो 42 कहाँ आएगा, 6750 के इधर आएगा। अब इधर आ रहा है तो किसके इक्वल हो गया, 6700 के, ये नियरेस्ट 100 हो गया इसका। ओके, दिस इज द आंसर। और ये जो मैंने बीच में किया है ये सब रफ वर्क है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया है। The answer is 600 and 600, 6700. Then this is exercise 1.3. The first question is estimate. This is the question number first. अब क्या लिखा हुआ है, 830 plus 898 means 898, 830. अब इसको प्लस करना आप इजीली कर सकते हो, लेकिन यहाँ सिंपल प्लस आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करके करना है। तो 830 किसके पास में है, 800 के। ओके, एंड देन 898 किसके पास में है, 900 के। ये मैंने कैसे निकाला, सेम एज इट इज वैसा ही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप यहाँ देखो ये किसके किसके बीच में होगा, 800 एंड देन 900 के बीच में होगा। अब 898 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 898। ओके, जस्ट बिकॉज 98 100 के पास में है ना, तो ये यहाँ कहीं आएगा एकदम बाद में। तो ये किसके पास में दिख रहा है आपको, 900 के, तो ये इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा, 900। सेम एज इट इज 830 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ये क्या है बीच में, 850 होगा। 800 एंड 900 के बीच में क्या होता है, 850। 830 कहाँ आएगा, 850 के इधर साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो मैंने क्या बताया, 850 के इधर जो आएगा वो किसके नियरेस्ट होगा, 800 के। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 1700। यही क्या है आपका आंसर। ओके, एंड देन ये जो है ये रफ वर्क है, ये क्या है, रफ वर्क। आपको करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, 894 सेम एज इट इज, ये किसके नियरेस्ट है, 900 के। यहाँ पे 94 में आएगा, 94 आएगा। ओके, 894 माइनस ये किसके है, 400 के पास में है। ये किसके इसके बीच में है, 400 एंड 500 के बीच में। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, नियरेस्ट 100 ले रहे हैं। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। दिस इज द आंसर। सेम यही प्रोसेस आपको करना होगा तो आप करके देख सकते हो। ये किसके इसके बीच में आएगा, 400 एंड 500 के बीच में। फिर आप देखोगे कि 414 किधर आ रहा है, बीच में क्या होगा, 450 होगा। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, 13,904 प्लस 3,888। अब ये आप देख रहे हो ये किसके पास में है, 14,000 के, 13,900 हो गया। अब 900 है मीन्स ये किसके पास में है, 14,000 के। सेम एज इट इज क्या प्रोसेस होगा इसका, ये किसके किसके बीच में है, 13,000 एंड देन 14,000 के बीच में है। तो 13,900 कहाँ आएगा, यहाँ देखो 13,100, 200, 300, 400, 500। ये क्या है, 13,500। इसके इधर आएगा, ये 13,900 है तो इधर आएगा, इधर। तो अब इधर आ रहा है तो किसके नियरेस्ट हो गया, 14,000 के। अब देन प्लस 3,888, ये किसके पास में है, 4,000 के। ओके, 4,000 के। तो आंसर कितना आएगा,
18,000. ओके, दिस इज द आंसर. ठीक. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. अब आप यहाँ पे देखोगे 38,292 माइनस 31,496. अब इसको राउंडिंग ऑफ किस में करना पड़ेगा? अब आप यहाँ देख रहे होगे कि मैंने किस में राउंडिंग ऑफ इसको किया था, इसको 1000 में राउंडिंग ऑफ किया था. यहाँ 30 है, 30 किस में आते हैं? 1000 में आते हैं. अब यहाँ कौन सी वैल्यू है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. 10,000 की वैल्यू है तो किस में राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा? 10,000 की वैल्यू में राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा. 38,000 है तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा? 40,000 के. सेम एज इट इज 30,000 एंड 40,000 के बीच में आएगा और नियरेस्ट किसके है? 40,000 के. ये आप करके देख लेना, सेम एज इट इज, ऐसे ही आप डायग्राम बना के. ओके. माइनस ये 31,000 लिखा हुआ है, 31,000 के किसके नियरेस्ट होगा? 30,000 के. ओके. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10,000. दिस इज द आंसर. ओके. अगर आपको समझ में कहीं पे भी नहीं आता है तो आप इस टाइप से डायग्राम बनाओ एंड देन आप कर सकते हो. ओके. सो दिस इज द आंसर. जहां भी ये डायग्राम आपको मिलेगा वो क्या होगा? रफ वर्क होगा. वो मैंने समझाने के लिए आपको किया. यहाँ मैंने 1000 के नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ किया है या मैंने 10,000 के नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ किया है. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमें कहाँ पे किस वैल्यू में राउंडिंग ऑफ करना है. ओके. So this is the next question. Give a rough estimate and a closer estimate. अब रफ एस्टिमेट एंड क्लोजर एस्टिमेट क्या होता है? सबसे पहले क्लोजर एस्टिमेट. क्लोजर एस्टिमेट मीन्स जितना भी इसे ऐड करने पर आए उसका मतलब बिल्कुल पास की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी? क्लोजर एस्टिमेट. एंड देन रफ एस्टिमेट मीन्स, रफ एस्टिमेट में क्या ले सकते हैं? जैसे रफ एस्टिमेट में आप नियरेस्ट 100 भी ले सकते हो, लेकिन अगर क्लोजर एस्टिमेट की बात हो रही है तो इसमें हमेशा नियरेस्ट 10 की बात वो कर रहे होंगे. ओके. तो रफ एस्टिमेट में क्या करेंगे? यहाँ पे 539 किसके पास में है? 500 के. देन 234 200 के. एंड देन प्लस 4,317 किसके पास में है? 4,000 के. ओके. यहाँ क्या किया? यहाँ मैंने 1000 के नियरेस्ट लिया, यहाँ मैंने 100 के नियरेस्ट लिया और यहाँ भी मैंने 100 के नियरेस्ट लिया. ओके. जस्ट बिकॉज 1, 10, 100 में है वैल्यू, मीन्स 100 प्लेस तक वैल्यू है. यहाँ भी 100 प्लेस तक है, यहाँ 1000 प्लेस तक है, इसलिए मैंने 1000 में इसे कन्वर्ट किया. ओके. नियरेस्ट लिया मैंने. अब उसके बाद इसको आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4700. यही क्या है? इसका रफ एस्टिमेट है. एंड देन क्लोजर एस्टिमेट. क्लोजर एस्टिमेट में मैंने क्या बताया आपको? नियरेस्ट 10 आपको लेना. अब 539 लिखा हुआ है तो ये किसके नियरेस्ट है? 540 के. देन प्लस 234 किसके नियरेस्ट है? 230 के. एंड देन प्लस ये किसके नजदीक है? 4,320 के. 17 किसके नजदीक है? 20 के. ये नियरेस्ट 10 हो गया. नियरेस्ट 10 में क्या होता है? अगर लार्ज वैल्यू हो, जैसे ये लार्ज वैल्यू है 4,300, आगे का तो सेम रहता है, बस लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं. मीन्स 1s, 10s, 10s के नियरेस्ट देखना है तो केवल ये दोनों देखेंगे डिजिट. ओके. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो 4,320 जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 5,090. ये हो गया इस क्वेश्चन का क्लोजर एस्टिमेट. दिस इज ऑल्सो एन आंसर. ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्योंकि इसमें 2 चीजें पूछी गई, रफ एस्टिमेट एंड द क्लोजर एस्टिमेट. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट एंड देन सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन है 1,09,734 माइनस 48,599. ओके. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब आपको क्या करना है? नियरेस्ट
इसमें वैल्यू फाइंड करनी मीन्स रफ एस्टिमेट एंड द क्लोजर एस्टिमेट। तो रफ एस्टिमेट में क्या होगा, रफ एस्टिमेट में क्या होगा कि ये जो 1,09,734 लिखा हुआ है, इसको किसमें नियरेस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 लाख के। यहाँ देखो आप, यहाँ मैंने नियरेस्ट, यहाँ 4,000 तक वैल्यू थी तो 4,000 में मैंने कन्वर्ट किया था रफ एस्टिमेट में। यहाँ 100 तक वैल्यू थी, 100 प्लेस तक, तो मैंने 100 में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ किस में करना पड़ेगा, लाख में, क्योंकि लाख में जा रहा है 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। तो ये रफ एस्टिमेट में क्या लिखेंगे, सिंपल 1 लाख। ओके, माइनस, अब ये कितना है 48,599। अब ये किसके, राउंडिंग ऑफ होगा 50,000 के। इसका राउंडिंग ऑफ किया तो कितना आया 50,000। अब इसको आप माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा 50,000। ओके, दिस इज द आंसर। एंड देन क्लोजर एस्टिमेट। क्लोजर एस्टिमेट में क्या होता है, क्लोजर एस्टिमेट में जैसे ये वैल्यू दी हुई है, इसमें आप क्या करोगे, अब देखो लाख तक वैल्यू है तो आप कहाँ तक कर सकते हो, टेंस में कर सकते हो, लेकिन टेंस में आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहाँ तक करोगे आप, राउंडिंग ऑफ 100 में करोगे। तो ये कितना हो जाएगा 1,09,700। ये किसके, इसके बीच में है, 700 एंड 800 के बीच में है। तो राउंडिंग ऑफ जब आप करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा 700 के। तो इसको क्या लिखा 734 को 700 माइनस 48,599 लिखा हुआ है, इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा 48,600। मीन्स ये केवल एक ही कम है, 599 एक ही कम है 600 से। तो ये ऐसे राउंडिंग ऑफ आ जाएगा। एंड देन इसका आंसर आएगा 61,100। Okay, this is the closer estimate of that question. समझ में आ गया क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन फर्स्ट, एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड। Then the third one is 8,225 minus 391। अब इसका रफ एस्टिमेट कितना होगा, अगर मैं इसको राउंडिंग ऑफ करूं तो ये किसके इक्वल आएगा 8,000 के। एंड देन 391 ये किसके इक्वल है 400 के। राउंडिंग ऑफ किया मैंने तो ये किसके इक्वल आया 400 के। अब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7,600। ये आप करके देख लेना रफ कॉपी में। ओके, एंड देन क्लोजर एस्टिमेट। क्लोजर एस्टिमेट में क्या होगा, अगर मैं 8,225 को राउंडिंग ऑफ करती हूँ तो आएगा 8,200। ओके, 100 के नियरेस्ट मैंने राउंडिंग ऑफ किया। एंड देन 391 को करती हूँ तो ये 400 के ही रहेगा राउंडिंग ऑफ। अब जब आप इससे 8,200 से 400 को माइनस करोगे तो ये आएगा 7,800। ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फोर्थ I will give it to you in homework, so do it at your home. So this is the next topic, Roman numerals. Roman numerals means ये रोमन नंबर्स हैं और ये वैल्यू ऑफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो आप जनरली पढ़ते हो। ओके, तो ये I का मतलब क्या होता है 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, T का मतलब 500 एंड M का मतलब 1000। अब आपको इसको लर्न करना क्यों जरूरी है, जैसे मैंने पूछा कि आपको लिखना है 6, क्या लिखना है 6। रोमन नंबर्स में 6 को कैसे लिखते हैं, तो आप बोलोगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5+1 लिख सकते हैं 5+1।
5 को क्या लिखते हैं, V, एंड देन 1 को क्या लिखते हैं, I। ये लिखा हुआ है 6 इन रोमन नंबर्स। ओके, अगर मैं बोलूं 20, आप सिंपल बोलोगे 10 प्लस 10 कर दीजिए मैम, तो 10 को क्या लिखते हैं, X, और फिर देन X। ये क्या है, 20 इन रोमन नंबर्स। तो आपको सबसे पहले इसको लर्न करना पड़ेगा, देन आपसे रोमन नंबर्स बनेंगे लिखते। नेक्स्ट क्लास में मैं 1 to 100 रोमन नंबर्स आपको बताऊंगी, हाउ टू राइट रोमन नंबर्स लाइक दिस। ओके, so learn these values. Today's class is completed. Thank you.